तो बीके स्कूल ऑफ साइंस। अभी आज हम एनसीईआरटी का क्लास 8 का एक्सरसाइज नंबर 3.2 देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? 3.2। चैप्टर का नाम था अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का ये है ए पार्ट और ये है बी पार्ट। दोनों पार्ट में कर रहा है फाइंड एक्स। क्या कर रहा है? फाइंड एक्स। ये ऐसा फिगर दिया। अभी देखो इसको हमको पहले सॉल्व करना है, ठीक है। क्या करते हैं अभी कि अभी मान लो हमको निकालना है यहाँ x, तो ये एंगल को मान लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका ये था, ये एंगल को मान लेते हैं m। अभी ये पॉइंट पर ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों हो गए लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मतलब कोई सा लाइन है, इसका कोई सा पॉइंट है P, ऐसा है, ये एंगल को बोलते हैं लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। यानी कि लाइन के एक साइड जितने सारे एंगल, अगर एक एंगल और है ये सारे एंगल का ऐड कितना होगा? 360 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री। ये एंगल यानी कि ये 125 और ये m यानी कि 125 डिग्री प्लस m इक्वल टू होगा 180। क्यों? ये ब्रैकेट में डालेंगे लीनियर पेयर, डाल दिया। तो m इक्वल टू क्या हो गया? 180 अब माइनस 125 कितने हो गए? 55 डिग्री हुआ ना? 55 डिग्री, ठीक। एक कंसेप्ट। अभी देखो x ये हो गया, यानी कितना हो गया? 55। और देखो और क्या हो सकता है? ठीक उसी तरह ये 125 है, ये इसका भी लीनियर पेयर, इसको मान लो n, तो क्या हो गया? 125 अब प्लस n, ये भी हो गया 180 डिग्री, ये भी हो गया लीनियर पेयर। तो n इक्वल टू कितना हो गया? 180 माइनस 125 यानी कि ये हो गया 55 डिग्री, यानी कि ये भाई साहब भी हो गए 55 डिग्री। ध्यान आएगा कितने हो गए? 55 डिग्री, 55 डिग्री, ठीक है। मतलब किसी भी लाइन के अलावा किसी पॉइंट पर जितने सारे एंगल बनेंगे, ये सब का ऐड जो होगा वो कितना होगा? 180 होगा। कितना होता है सबका ऐड? 180। इसलिए ये पूरा एंगल 180, ये पूरा एंगल 180, यानी कि m निकल गया, n निकल गया। अभी देखो x, अभी एक और प्रॉपर्टी देखो। कोई सा ट्रायंगल है, इसका ये पॉइंट पर एक्सटीरियर एंगल है अगर x, और ये एंगल a है, ये अगर b है, x इक्वल टू क्या होता है? a प्लस b, यानी कि ये एंगल प्लस ये एंगल। क्यों? एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट एंगल। ध्यान आएगा ये प्रॉपर्टी। यानी कि यहाँ पर क्या होगा? x इक्वल टू क्या होगा? m प्लस n। क्या लिखेंगे? एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इन ए ट्रायंगल। होता है ना? यही हुआ। तो x इक्वल टू क्या हो गया? m कितना निकला? 55, और n कितना निकला? 55। दोनों को जोड़ दिया कितना होगा? 110 डिग्री निकला। क्या निकला कि नहीं? ठीक। अभी देखो, अभी ये दूसरा पार्ट पे आते हैं। ये है ऐसा, मतलब एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, 5 साइड है। कितना है? 5 साइड, यानी कि एक तरह से समझो ये पेंटागन। क्या है? पेंटागन है। ये 90 डिग्री, ये ऐसा साइन दिया हो, ये 90 है तो ये भी होगा 90, होगा ना? ये अगर 90 है तो ये भी होगा 90, ये भी दिखा रहा है 90, ठीक। ये 90, ये 90, ये 60, सिंपल। अब ये पहले इसको कर लेते हैं, ये इसको मान लिया हमने m, तो 60 प्लस m इक्वल टू 180, तो क्या हो गया? m इक्वल टू कितना हो गया? 180 माइनस 60 इक्वल टू 120। ये क्यों हुआ? ये है लीनियर पेयर। क्या है? लीनियर पेयर है ना? ये दोनों का जोड़ कितना होगा? 180, यानी कि ये आपका m कितना निकल गया? 120। अभी देखो ये कितना था? ये एंगल था 70 डिग्री। फिर देखो इसको m माना, इसको मानता मैं n, यहाँ भी लीनियर पेयर है, तो 70 प्लस n इक्वल टू 180। यहाँ फिर लिखता है लीनियर पेयर। एकदम समझ लो लीनियर पेयर किसको बोलते हैं? कोई भी लाइन है, उस पर कोई पॉइंट है, इसका इस लाइन के अलावा एक साइड का टोटल एंगल कितना होगा? 180। उसी तरह ये टोटल एंगल कितना हो गया? 180।
ठीक, तो n कितना हो गया आपको 180 अब -70 यानी कि हो गया 110 डिग्री, यानी कि ये निकल गया 110 डिग्री। अब देखो ये पेंटागन हुआ, क्यों? एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, पांच साइड, ये निकल गया 90, ये ऑलरेडी दिया हुआ 90, ये सिंबल का मतलब 90, ये दो एंगल निकलेगा, तीन एंगल निकलेगा, चौथा एंगल निकलेगा, ये आप लोग को पांचवा एंगल निकालना है। ये पांचवा एंगल को माना क्या कर मानो y माना, ठीक है y, और निकालना हमको x है, x बाद में निकालेंगे। ठीक, अब सम ऑफ एंगल्स ऑफ पेंटागन, ये पेंटागन है ना, पेंटागन होता है 540 डिग्री। अरे कैसे 540 डिग्री कैसे बताता हूँ, जस्ट मान लो, तो फिलहाल मान लो 540 डिग्री होता है, तो सारे एंगल जो, एक एंगल हो गया 90, ये अपोजिट जोड़ दो, ये हो गया 90, ये जोड़ दो 120, फिर इसका अपोजिट लो y, ये y लिखेंगे बाद में, फिर लिखेंगे 110, फिर लिखेंगे y, ये हो गया 360 डिग्री। अब जोड़ दो 90 90, 180 180 भी 300, तो ये हो गया 540 है ना, 90 90 180 180 120 300 100 ये 410, यानी कि y कितना निकल गया 540 में से 410, यानी कि कितना निकला 130 डिग्री निकला। ठीक है, ये निकल गया, y निकल गया 130 डिग्री। अब देखो फिर ये y और ये x लीनियर पेयर है, फिर देखो x प्लस वाई इक्वल टू 180, क्यों? लीनियर पेयर। हमको क्या निकालना है, x इक्वल टू 180 अब माइनस वाई, तो 180 अब माइनस वाई 130, यानी आंसर हो गया आपका 50 डिग्री। ये हो गया सिंपल सा क्वेश्चन, ध्यान आ गया। पहले हमने क्या किया, जहां जहां लीनियर पेयर ये 60 था तो ये निकल दिया, फिर ये 70 था तो 110 निकल दिया, ये 90 है, ये चूंकि सिंबल दिया हुआ 90, फिर लीनियर पेयर ये 90 दिए, ये 90 हुआ, ये 90 है, ये 90 दिया हुआ, यानी कि आपके 1 2 3 4 एंगल निकाल दिया, तो पांचवा एंगल हमने निकाल दिया। अब जब पांचवा एंगल निकल गया, ये एंगल प्लस एक्स, ये भी लीनियर पेयर है। अब बात यहाँ ये हुआ कि पेंटागन का जो सारे एंगल्स होते हैं, इसका जोड़ 540 डिग्री कैसे होगा, चलो 540, चलो इसको मैं मिटाता। अभी आप देखो, कोई पेंटागन बनाओ, कोई सा, कितने हो गए 1 2 3 4, ये 5, ये पेंटागन होना है, ए बी सी डी और ई। इसके एंगल होंगे ये 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 सब का हमको जोड़ चाहिए। अभी हम क्या करते हैं, इस पेंटागन को यहाँ से यहाँ तक हम मिलाते हैं, दो भागों कर दिया। अभी क्या हो गया 1 2 3 4 है ना, ये चार साइड वाले हो गए, और 1 2 3 एक ट्रायंगल हो गया, इसका सम कितना होगा, ये सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होगा 360 होगा ना, ये ये 360, और सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ऊपर वाला ट्रायंगल, इसका कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो ये यही है ना, ये प्लस ये मिलके पूरा बना ना, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 540 डिग्री होगा। इसीलिए कितना होता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ पेंटागन कितना होता है 540 डिग्री। ध्यान आएगा, ऐसा है भाई। चलो अभी आप देखो, एक चीज और सीख लो, एक चीज और क्या सीख लो, कोई सा ये मान लेते हैं यही था ना पेंटागन, 1 2 3 4, मान लेते हैं यही पेंटागन, ठीक है, सपोज इसको इस साइड पे मान लेते हैं ये ए है, ये एक्सटीरियर एंगल है, क्या है एक्सटीरियर एंगल, ये मान लेते हैं एक्स, ठीक है, ये हुआ एक्सटीरियर एंगल। इसी तरह हर का एक्सटीरियर एंगल यहाँ से ऐसे बढ़ाएंगे तो ये होगा वाई, है ना। तो ये जितने सारे एक्सटीरियर एंगल होंगे, अगर रेगुलर पॉलीगॉन है, अगर रेगुलर पॉलीगॉन है तो सारे एक्सटीरियर एंगल बराबर होंगे। तो जितने सारे एक्सटीरियर एंगल होंगे, ये एक्स हुआ तो ये भी एक्स है, ईच एक्सटीरियर एंगल, अगर ईच एक्सटीरियर एंगल अगर है एक्स और साइड्स मतलब पॉलीगॉन का साइड्स है एन,
तो n इंटू एक्स होता है 360 डिग्री। पहला कंसेप्ट में हमने आपको बताया n इंटू एक्स कितना होता है 360 डिग्री। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 9 साइड और दूसरा है 15 साइड। मतलब रेगुलर पॉलीगॉन है, क्या है रेगुलर पॉलीगॉन है, रेगुलर पॉलीगॉन है आपके 9 साइड वाले 15 साइड वाले तो हर एक एक्सटीरियर एंगल निकालो। अभी देखो हमने लिखा है ना n इंटू एक्स इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। 9 साइड, साइड कितना है 9 साइड इंटू एक्स, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री। बताए ना फॉर्मूला ये n कितना निकल गया आपका, n मतलब 9 साइड एंगल कितना निकला, x इक्वल टू कितना होगा 360 डिवाइडेड बाय 9, यानी कि ये हो गया आपका 40 डिग्री। यानी कि ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 40 डिग्री हो गया। दूसरा कह रहा है 15 साइड है, क्या लिखेंगे n इंटू एक्स इक्वल टू 360, n है आपका 15, x आपको निकालना है 360, तो x कितना निकलेगा 360 डिवाइडेड बाय 15, तो कटो 15 दूनी 30, 6 पर 60, 15 चौके 60, 24 डिग्री। निकला कि नहीं निकला, हुआ क्या चलो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी साइड्स ऑफ ए डज ए रेगुलर पॉलीगॉन इफ ईच एक्सटीरियर एंगल है 24 डिग्री। मतलब कुछ नहीं कह रहा है, अगर 24 डिग्री है तो कितने साइड हो गए, चलो रेगुलर पॉलीगॉन इफ ईच एक्सटीरियर एंगल इतना, मान लेते हैं n इंटू एक्स 360, ठीक है। x एंगल कितना दिया हुआ है n इंटू 24 इक्वल टू 360, तो n कितना निकल गया आपको 360 डिवाइडेड बाय 24, काट दो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 2 से 15, यानी कि कितने साइड हो गए 15 साइड। यानी कि वो जो पॉलीगन है वो उसके कितने साइड के पॉलीगन है 15 साइड। क्वेश्चन नंबर 4 का है हाउ मेनी साइड्स ऑफ पॉलीगॉन और फिर रेगुलर पॉलीगॉन मतलब उसी क्वेश्चन को दूसरे तरह से पॉलीगॉन इफ इट्स इंटीरियर एंगल इक्वल टू 165 डिग्री। चलो ये एक कंसेप्ट समझ लो अच्छे से। चलो कोई एक पॉलीगॉन लो, मान लेते हैं कैसा एक पॉलीगॉन 5 साइड 6 साइड कर है, ये रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक। इसका हर एक जो इंटीरियर एंगल कर रहा है 165 डिग्री दिया हुआ है ना। लिखेंगे कैसे, लिखेंगे आंसर में ईच इंटीरियर एंगल इक्वल टू 165 डिग्री, सो ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू, अभी देखो ये इंटीरियर एंगल है तो ये हो गया एक्सटीरियर एंगल, ये हो गया लीनियर एंगल, यानी कि ये एंगल कितना होगा, ये होगा ये 165 प्लस ये मान लेते हैं m, 165 प्लस m इक्वल टू 180 डिग्री, m कितना होगा 25 डिग्री, कितना होगा m 165 15 डिग्री, कितना हो गया 15 डिग्री। यानी कि हर एक अगर इंटीरियर एंगल 165 है तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा 180 माइनस 165, यानी कि आपने क्या कर लिया, हर एक एक्सटीरियर एंगल निकाल लिया। इंटीरियर मालूम है तो 180 माइनस कर दो तो वो हो गया एक्सटीरियर एंगल। आप कह रहा है सिंपल है, कह रहा है कितने साइड है
फिर हम जानते हैं n इंटू एक्स इक्वल टू कितना होता है 360। n आपको साइड निकालना है और हर एक एक्सटीरियर एंगल आपने कितना निकाल लिया 15 डिग्री। ये हो गया आपका 360। तो n कितना निकल गया आपको 360 डिवाइडेड बाय 15। 15 दूनी 30, 6 पर 60, 15 चौके 100, यानी कि कितने हो गए 24 साइड्स है। वो पॉलीगॉन के कितने साइड है 24। सिंपल है। चल एकदम ऐसे करके समझने का कुछ नहीं है। अगर इंटीरियर एंगल मान लेते हैं 120 डिग्री है तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा 180 में से 120 कर देंगे फिर 60। ठीक है। अगर मान लेते हैं किसी कोई पॉलीगॉन है जिसका एक्सटीरियर एंगल है 130 डिग्री मान लेते हैं एक्सटीरियर रेगुलर पॉलीगॉन है। इंटीरियर कितना होगा सीधा 180 में से माइनस कर दो 130, ये हो गया 50 डिग्री। और n इंटू एक्स यानी कि नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन और हर एक एक्सटीरियर एंगल ये होता है 360 डिग्री। फॉर्मूला लिखाओ फटाफट निकाल दो, है कि नहीं। चलो कर रहा है क्वेश्चन नंबर 5वां का पहला है। इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगॉन with a measure of each exterior ex की मतलब exterior angle इक्वल टू 22 डिग्री। चलो कर रहे हैं क्या एक ऐसा रेगुलर पॉलीगॉन संभव है जिसका हर एक एक्सटीरियर एंगल कितना है 22 डिग्री। कैसे पता करेंगे, वी हैव द फॉर्मूला ना n इंटू एक्स इक्वल टू 360 जानते हैं हम। ठीक। अब कर हर एक एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री है इंटू एन इक्वल टू 360 डिग्री। और एन निकाल के देखेंगे, कैसे देखेंगे वो समझो। एन निकालना है, चलो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 22। अब क्या करेंगे हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। 2 से कट किया तो 180 और यहाँ किया तो 11। अब कटने वाला नहीं, एक तो यहाँ से भी कर सकते हैं कटने वाला नहीं है, लेकिन हम इसको क्या करते हैं अपनी सुविधा अनुसार इसको डेसिमल में करते हैं। 11 एक का 11, 7 पर 70, 11 छक्का 66, 11 छक्का 66, 4 पर 40, 11 3 33, यानी कि 16.3। यानी कि नंबर ऑफ साइड्स कितने हुए 16.3। तो है क्या साइड्स डेसिमल में नहीं हो सकते ना, फ्रैक्शन में नहीं हो सकते ना, लिखेंगे नॉट एन इंटीजर। इंटीजर नहीं है ना, जितने साइड होंगे कैसे होगा 1 2 3 4 5। सो नॉट पॉसिबल, सिंपल है ना। 16.3 मतलब रेगुलर पॉलीगॉन कितने साइड का 1 2 3 4 5 6 7 7.3 थोड़ी होगा, 8.3 थोड़ी होगा, नहीं होगा। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। फ्रैक्शन में तो नहीं होगा ना नंबर ऑफ साइड। इसी का कारण है दूसरा पार्ट, इज इट पॉसिबल, नहीं क्या कह रहा है, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन। मतलब वही क्वेश्चन पे कह रहा है, और कह रहा है क्यों। अभी क्वेश्चन था ना कि एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री, तब तो आपने बताया नॉट पॉसिबल। अभी कह रहा है यही अगर इंटीरियर एंगल, ये तो नहीं हुआ ठीक। अब कह रहा है इंटीरियर एंगल है, तब संभव है क्या, चलो देखते हो। इंटीरियर एंगल कितना हो गया, इंटीरियर एंगल 22 डिग्री। उल्टा करने कह रहा है एक्सटीरियर एंगल पर तो संभव नहीं है ना। अगर मान लो वो 22 डिग्री इंटीरियर एंगल है, संभव है क्या, चलो इंटीरियर एंगल 22 डिग्री है अगर, तो इसका एक्सटीरियर एंगल क्या निकलेगा, एक्सटीरियर एंगल कितना है 180 माइनस 22 करो, 10 में से 2 गया 8, 7 में 5, 58 डिग्री।
ठीक, 58 डिग्री। अगर ऐसा है 58 डिग्री, अगर एक्सटीरियर एंगल है तो n इंटू एक्स इक्वल टू 360, तो n हमको निकालना है, x है 58, ये हो गया 360, तो n का वैल्यू निकालेंगे 360 डिवाइड बाई 58। देखते हैं अगर फ्रैक्शन में हुआ तो लिखेंगे, नॉट पॉसिबल। करो, कैसे काटते हैं इसको, 2 से काटते 29 और 2 से काटते 180, 180 और डिवाइड बाय 29, ये अब कटने वाला है। लिखेंगे इसको, लिखेंगे फ्रैक्शन, डेसिमल भी कर सकते फ्रैक्शन। सो 22 डिग्री एज ईच इंटीरियर एंगल इज नॉट पॉसिबल, मतलब 22 डिग्री ना एक्सटीरियर एंगल संभव है ना इंटीरियर एंगल है। अभी लास्ट क्वेश्चन है, क्या है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 का पहला, मिनिमम इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलिगॉन। क्यों ये भी करें, क्यों भी बताएं। मतलब सबसे छोटा जो रेगुलर पॉलीगॉन है, मैंने मिनिमम इंटीरियर एंगल किसी रेगुलर पॉलीगॉन का कितना हो सकता है, ठीक। पॉलीगॉन शुरू कहां से होगा, तीसरा साइड से होगा, ठीक। तीसरा साइड का मतलब हम निकाल लेंगे, ये ट्रायंगल निकाल लेंगे, सारे एंगल बराबर होंगे, ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना। तो इसको क्या लिखेंगे, इक्विलेटरल। मिनिमम एंगल ऑफ ए रेगुलर, मिनिमम लिखेंगे एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन is actually an equilateral triangle, equilateral triangle, ठीक। हर एक इंटीरियर, ईच इंटीरियर एंगल सिंपल है ना, 3 साइड से ईच इंटीरियर एंगल कितना होता है 60 डिग्री। तो कह रहे हैं मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या होगा 60 डिग्री, इसलिए आंसर हो गया मिनिमम इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इक्वल टू 60 डिग्री। नेक्स्ट कह रहा है मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, मैक्सिमम, ये इसका पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट कर रहा है मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल। चलो अब ये कॉमन सा सेंस लगाओ, कोई एक पॉलीगॉन है ऐसा करके, ऐसा साइड, जितने साइड है, अगर ये x है और अगर ये y है, अगर आपको कह रहा है मिनिमम इंटीरियर, अगर ये मिनिमम, चूंकि x और y दोनों को जोड़ो तो कितना होगा 180 डिग्री, अगर x मिनिमम है तो y तो ऑलरेडी मैक्सिमम होगा, अगर x जितना कम होगा y उतना बढ़ ज्यादा होगा। इसका मतलब अगर वैसा पॉलीगॉन जिसका इंटीरियर एंगल मिनिमम है तो उसका एक्सटीरियर एंगल मैक्सिमम होगा। तो हम लिखेंगे मैक्सिमम, मैक्सिमम exterior angle is of an equilateral triangle, because if interior angle is minimum then exterior angle is maximum, ठीक है। अब कह रहा है कि मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितना निकलेगा, ये अगर 60 है, ये कितना होगा, ये होगा 120, क्यों 60 प्लस 120। सो अब इसके बाद यहाँ करते हैं हम इसको, यहाँ सो 60 प्लस मान लेते हैं, लिखेंगे एक्सटीरियर, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 माइनस इंटीरियर एंगल, तो 180 माइनस 60 इक्वल टू 120, ध्यान आएगा इस तरह से करके। मतलब इंटीरियर एंगल अगर मिनिमम है तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा आपका मैक्सिमम होगा। इस तरह से हमने ये पूरे चैप्टर को देख लिया। एक एक क्वेश्चन आप देखो थ्योरेटिकली,
इसको फिर से बनाओ। ओके।